वाला नहीं हुआ। फर्स्ट वाला कौन सा जो मैंने टेंसेस चेंज करने ट्रेन के लिए वाला। दिए थे वो वाला? अच्छा ट्रेन वाला। ट्रेन वाला तो फिर मैंने आपको लिख के दे दिया था ना आंसर। मैम वो समझ में नहीं आया था ना। अच्छा सही है, चलो मैं समझा रही हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर हम पहले ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहे हैं। आपने ट्रांसलेशन पढ़ लिए? यस मैम। ओके गुड। तो हीरा पहले वाले का आप ही बता दीजिए, आपने क्या लिखा है? यस मैम। फर्स्ट वाइज ट्रांसलेशन। She wasn't present at the train station. Good. She was not या she wasn't present at the train station या she was not at the train station भी हो सकता है। प्रेजेंट के बगैर भी जो है ये सही होगा। सही है? ओके। मैं शान आपको ये चीज समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर हम जो है जैसे हमने कल किया था उसी तरीके से इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। सही है? हमारे पास उर्दू में है ट्रेन स्टेशन पर वो नहीं थी। सही। अब आप मुझे इसके अंदर बताओ कि सब्जेक्ट क्या है? वो और वो की जगह पे क्या आएगा? ये आगे इंडिकेट हुआ हुआ ही आएगा कि शी आएगा? शी। गुड। ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। गुड। अच्छा अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ट्रेन स्टेशन पर वो नहीं थी। ठीक है, हमें जगह भी पता चल गई और हमें जो है ना वो सब्जेक्ट भी पता है। अब हमें टेंस क्या है ये पता है हमें। इसका मतलब है पास है, सिंपल पास। सिंपल पास है। गुड। अच्छा अब इधर एक चीज आई गेस मुझे कल मेंशन कर देनी चाहिए थी। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये है शान कि जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, राइट? अच्छा जब भी कोई चीज हमारी नेगेटिव में होती है या इंटेरोगेटिव में होती है तो उसके ऊपर हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सही है? ओके मैम। उधर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपका जो है ना वो काम अभी तक हुआ ही नहीं या आप उस काम के बारे में जानते ही नहीं हो तो वो काम आप पास्ट में गिन नहीं सकते। सही है? ओके मैम। हाँ। अच्छा लेकिन जो है क्योंकि हमें पता है कि ये पास्ट टेंस में है तो हम वर्ब की तो सेकंड फॉर्म नहीं लेंगे लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब कौन से वाले इस्तेमाल करेंगे? पास्ट वाले ही इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में हमारे पास वॉस और वेयर जी, वॉस और वर थे। अब यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सा वाला इस्तेमाल होगा? वॉस। तो क्या हो जाएगा ये? ही वॉज नॉट एट द ट्रेन स्टेशन, कि वो ट्रेन स्टेशन पर नहीं। या जैसे हीरा ने बताया ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द ट्रेन स्टेशन, आप वो भी लिख सकते हो, वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सही है और दोनों बिल्कुल इसके ऊपर सही बैठ रहे हैं। सही, ये बात क्लियर हुई? यस मैम। मैम जी हीरा। मैम मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई, जो चीज आपने अभी कही कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि टेक्निकली देखो आपका वो काम हुआ ही नहीं है ना अब तक। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो जो पास्ट टेंस है ना वो हम काउंट कर लेते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के अंदर, कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब था वो पास्ट वाला आ गया तो यानी कि उससे इंडिकेट हो गया कि ये सेंटेंस इसका है, पास्ट का है। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखते हो, आप खाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हो अपने पास्ट टेंस वाले इंडिकेट करने के लिए कि ये सेंटेंस क्या है, आपके पास्ट टेंस का है। ठीक है? यस मैम।
चलो अब दूसरा वाला शान आप बताओ। मैं उसका वाहिद दोस्त हूँ। I am the only friend his. नहीं, यहाँ पे होगा आई एम हिज ओनली फ्रेंड। मैं उसका वाहिद ma'am. दोस्त हूँ। I am his only His friend. only सही friend. है। हाँ, तो हम डायरेक्ट जो है वो शो करेंगे पोजेशन कि मैं उसका वाहिद दोस्त हूँ। हमें हिज एंड में लिखने की जरूरत नहीं। हम एंड में खाली जो है ना वो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ ऐसी चीजें लिखते हैं। ठीक है, आप हिज के ऊपर Okay, एंड नहीं कर सकते सेंटेंस ऑफिशियल, वो फिर वो हो Okay, जाएगा। ma'am. एक सेकेंड, मेरा जो है वो लास्ट सेट हो गई। Yes, Hiraj. Can you hear me? यस मैम, सॉरी। No problem. Okay, आपने इसका जवाब सुन लिया हिरा? नो मैम। मैं उसका वाहिद दोस्त हूँ। I am his only friend. Did you यस write the मैम। same thing? जी मैम। Okay, good. Hira, now the third one. He daily wakes up early in the morning. No. He wakes up early in the morning daily. आपके जो इस तरह के वर्ड होते हैं डेली, टुमारो, yesterday, the day before, ये सब एंड में सेंटेंस के आते हैं। ओके। यस मैम। अनलेस एंड अनटिल कि आपका कोई जो है वो सेंटेंस इतना बड़ा है और उसको ऐसी चीज इंडिकेट कर रहा है, जैसे आई डिड माई टुडेज वर्क अर्ली, ठीक है, तो वो बीच में आता है। वरना जब हम इस तरह की कोई बात कर रहे होते हैं कि वो रोज जो है ना रोज सुबह सवेरे उठ जाता है, तो हम क्या लिखते हैं? ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली या एवरी डे। ओके मैम। ठीक है, आप इसको एवरी डे भी कर सकती हो और डेली भी कर सकती हो। शान, डेली आपने भी इसका कर। क्या लिखा है? Ma'am, he wake up is early morning in every day. अच्छा, नहीं, पहली बात तो ये कि हमारा सब्जेक्ट क्या है शान? Subject वो रोज वो है, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है मैम। सिंगुलर है, गुड। और जो टेंस हमारा कौन सा है? वो रोज सुबह सवेरे उठ जाता है, प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट टेंस है, गुड। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा क्या आ होता जाएगा, है? ऐसा आ ऐसा जाएगा। आ जाता है, गुड। तो ये क्या हो जाएगा? ही वेक्स अप। He wake ups early morning in every day. नहीं, वेकअप नहीं, वेक्स अप। Okay मैम, wakes up. आपका मेन क्या है वर्ब? वो वेक है, तो होगा ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। Breakups. हाँ, Early in the morning in morning every day. every day, नहीं इन एवरी डे, Every- खाली एवरी, ठीक है, Every day. या तो डेली या फिर एवरी डे, लेकिन उसके बीच में प्रेपोजिशन कोई नहीं आएगा। सही है? Okay मैम। ओके, गुड। चलो अब किसकी बारी है? सन, आपकी बारी है। फोर्थ, हानिया अगले हफ्ते अपने मामू को मिलेगी। हानिया विल मीट हिज अंकल इन नेक्स्ट वीक। नहीं नहीं नहीं, हानिया क्या है? हमारी लड़की है ना, तो शी। नहीं, हानिया विल मीट हेयर हर हिज हर अंकल इन नेक्स्ट वीक। मेल के लिए। हाँ, मेल के लिए, गुड। हिज इस्तेमाल होता है मेल के लिए और हर हम इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा। और फिर वही चीज के अब जब हम लिख रहे हैं अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, तब भी उससे तो पहले इन नहीं आएगा। प्रेपोजिशन कोई नहीं आएगा जी, ठीक है ना। जब हम ये एंड में सारी चीजें लिखे होते हैं ना, येस्टरडे, टुडे, डेली, इन सबसे पहले प्रेपोजिशन नहीं आता है। सही है? तो क्या हो गया जवाब? हानिया विल मीट हर अंकल नेक्स्ट वीक। गुड। फिर आपने भी सेम लिखा है? यस मैम। चलो, गुड। हिरा, क्विक वन।
A person who speaks truth never defeats. नहीं। अच्छा, इधर हम लिखेंगे नेवर लूज। Never लूज। loses. ठीक है। अ पर्सन हु स्पीक्स द ट्रुथ नेवर लूज। डिफीट भी है एक तरह से, लेकिन डिफीट ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं जब हम जो है ना कंपैरिजन में बात करते हैं, जब हम दो बंदों की बात कर रहे होते हैं। सही है। अकेले बंदे की Okay. बात हो रही है, प्रेफरेबली हम क्या यूज करेंगे? लूज। Lose. ठीक है। या हम डिफीट जब इस्तेमाल करते हैं जब हम फीलिंग की बात करते हैं, ही फेल्ट डिफीटेड। सही है। Okay. Yes, he ma'am. felt like he was already defeated। तो जब हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं तब हम डिफीट इस्तेमाल करते हैं। इधर क्योंकि हम फिलहाल एक पर्सन की बात करें और एक और फिजिकल उसकी बात करें तो हम लूज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा शान, ये फिफ्थ का आपने क्या लिखा है? A person truth teller never lose. अच्छा, इधर ट्रू टेलर नहीं आएगा। सही है। ट्रू टेलर आपका वो नहीं होता कोई। तो इधर या तो आप लिखोगे एन ऑनेस्ट पर्सन डज नॉट लूज। ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लूजेस। या फिर आप लिखोगे कि अ पर्सन हु स्पीक्स द ट्रुथ नेवर लूज। सही है। स्पीक्स द ट्रुथ Speak the लिखेंगे truth. हम, इधर ट्रू टेलर नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? अ पर्सन हु स्पीक्स द ट्रुथ नेवर लूज। या फिर हम जो है इसको शॉर्ट करके क्या लिख देंगे? एन ऑनेस्ट मैन नेवर लूज। Okay, ma'am. अब ये चीज आप दोनों को पूरी तरीके से क्लियर हुई है? इसमें कोई मसला है, कोई सवाल है? No, ma'am. No, ma'am. ओके गुड। अच्छा, ये जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताती जा रही हूँ, डिफीट की हो गई, ये एवरीडे, ये सब एंड में आएगा और इससे पहले प्रेपोजिशन ही आएगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें ना अपने पास कहीं अपने पास लिखते रहो। ठीक है। ताकि जो है ना वो दोबारा देख के आप लोग के जो है वो दिमाग में ये बात बैठती रहे। तो जब आप बोल रहे हो ना तो आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड आपकी बात रहे कि हाँ ये चीज इस्तेमाल इस तरह से नहीं करनी। सही है। Yes, ma'am. Okay, good. Okay, now we are going to move forward to the sentences that I gave you to change the tenses. Okay. Yes, ma'am. Okay. So the first sentence was I walk our dog, and you had to change it into future tense, right? Yes. Yes, Hira, ma'am. what did you write? I will walk our dog. Good. I will walk our dog भी हो सकता है, I shall walk our dog भी हो सकता है। शान, आपने क्या लिखा है? I will walk a dog. Good. Shawn, second one. My mother bought my dress. Simple present. My mother buy my dress. फिर वही गलती है शान। My mother is buy नहीं, my mother वर्ब के साथ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एक मिनट पर पास सिंपल प्रेजेंट है ना, और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा वर्ब के साथ? is. एस। हाँ, हम वर्ब के इज नहीं, एस हम लगाएंगे ना वर्ब के साथ। वो तो आपने सही लिखा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे वर्ब के साथ एस आता है ना। माई मदर बाय माई ड्रेस। ठीक है। Buy. सिंपल प्रेजेंट है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस हमेशा आएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, एस हमेशा आएगा। Okay, चाहे ma'am. आप जो बोल रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, एस हमेशा आएगा। सही है। फिर थर्ड वन। इस किधर आएगा? सॉरी, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ आपने लिखवाया था सिंगुलर में इस भी आता है, तो इस किधर आएगा? जहाँ पे हमें जो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जो हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने जो है वो लिखा था सेंटेंस, अली एंड उस्मान आर गुड फ्रेंड। ठीक है। तो वहां पे Yes, ma'am. हमें जो है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी। तो
तो वहां पे मैंने आपको इंडिकेट किया था कि जहां हमें प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी वहां पे हम इज और आर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि आप कोई और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ना करें। लेकिन जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे आप जो है उसको नहीं घुसाओगे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे बस आपको वर्ब Okay, का ma'am. ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इस Okay, सेंटेंस ma'am. में हमें जरूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब की, तो बस आपको वर्ब का ध्यान रखना है कि वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में हो, और अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस हो, अगर नहीं है तो वर्ब के साथ एस ना हो, सही है। Okay, ma'am. चलो हिरा थर्ड बताइए। They brought the textbook. ओके, दे विल ब्रिंग द टेक्स्ट बुक को हमें पास में करना था, दे ब्रॉट द They टेक्स्ट brought the textbook. गुड। शान आपने क्या लिखा है? यही लिखा है मैम। गुड। चलो शान फोर्थ वाला बताओ। She was not at the party with me. She is not at the party with me. गुड। अब देखो, अब यहाँ पे हमें जो है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? इस आ गया। Yes, ma'am. She is not at the party with me, या जैसे आपने कॉमा लगा के उसे she is कर दिया वैसे भी आप कर सकते हो, तो she is not at the party with me, सही है। Okay, ma'am. चलो हिरा फिफ्थ वन। We will rise before sunrise for the picnic. गुड। वी विल राइज बिफोर सनराइज फॉर द पिकनिक। शान आपने भी यही लिखा है? यही yes, ma'am. यही लिखा है। We will rise before sunrise from the for the picnic. गुड, वेरी गुड। चलो अब ये चीज क्लियर हो गई ना पूरी तरीके से? इसके अंदर कोई सवाल कुछ है? No, ma'am. चलो फिर अब हम जो है ना जा रहे हैं कंटिन्यूस टेंस पे। ये हमारे क्या थे? ये हमारे थे सिंपल टेंस, Simple. ठीक है। हमने क्लास कितने बजे? आज 11:30 पे शुरू की थी ना, सही है, अच्छा। तो जो है ये हमने आज सिंपल टेंसेस किए थे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम मूव करेंगे कंटिन्यूस टेंसेस पे। सिंपल कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ओके। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, good. अच्छा, ये हमारे पास है, उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमारा कोई भी काम अभी जो है करंटली चल रहा, सही है। जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, यू आर स्टडीइंग, ये सारे काम हाल में यानी हमारे प्रेजेंट में इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने सर आपको कल बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैम सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा एक और चीज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कल बताई थी कि हम उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो याद काम है? हो रहा हो अभी इस वक्त। हाँ, जो काम हो रहा हो इस वक्त, उसके लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। नहीं ये यार, तो याद नहीं। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये लिख लो अपने पास। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम एक और जगह इस्तेमाल करते हैं, वो है फ्यूचर शो करने के लिए, ठीक है। हम इसको एज अ फ्यूचर शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है, अभी वो निकला नहीं है घर से। या आई एम गोना गो, क्या है, क्या आप कह लो, आई एम बाइंग माई ग्रोसरीज फ्रॉम दिस स्टोर, ठीक है। अब ये क्या है, अभी उसने वो काम करना शुरू नहीं किया है, अभी वो ऑफिस जाने के लिए निकला नहीं है, अभी वो ग्रोसरी खरीद नहीं रहा, लेकिन वो अपना फ्यूचर का प्लान बता रहा है, ठीक है। तो हम जो है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, उस स्टेट की बात कर रहे हैं जो कि अभी
कंटिन्यूस में चल रही। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया। सही है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, या तो इज आएगा या आर आएगा, या अगर आई होगा तो फिर एम आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आई के साथ तो इज और आर नहीं लगता, तो एम आएगा। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा और प्लस आई एन जी। और सपोज अगर आप बोलना चाहते स्पीक तो उसके साथ आई एन जी लग जाएगा स्पीकिंग। रीड तो उसके साथ आई एन जी लग जाएगा रीडिंग। स्टे तो उसके साथ आई एन जी लग जाएगा स्टेइंग। ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है ना इधर पास्ट की भी बात करो ना, तब भी जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो वो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है। आईएनजी आपके हमेशा कौन से वर्ब के फॉर्म के साथ लगेगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ। रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, बाइंग, हमेशा आपका आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जितने भी आपके कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, आपके पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ये बात समझ में आई? यस मैम। शान, आपको क्लियर हुई ये बात? यस मैम। ओके। शान, आपकी आवाज ऐसे बहुत पीछे चली गई है। अच्छा, वो कॉल आ रही थी। अच्छा, कोई मसला नहीं। आपको आवाज आ रही है? कॉल बंद हो गई, मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस मैम, यस मैम। ओके, सही। तो हमारा जो है क्या बनना है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा। सही है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आई एम स्पीकिंग टू यू। राइट। I am speaking to you. You are reading this. She is not staying in Marburg, और we are not playing football. ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? सारी चीजें हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसके अंदर वो बता रहा है कोई भी काम जो कि हमारे कंटिन्यूस में चल रहा है। अच्छा, इधर नीचे इन्होंने जो है ना इसकी हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म भी दी है। पहले इन्होंने हमें क्या दिया है? पॉजिटिव फॉर्म दी है। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव दी हुई है, उसके बाद इंटेरोगेटिव भी दी है। इज ही वॉचिंग टीवी? आर दे वेटिंग फॉर ए स्माइल? ये हम जो है ना आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब मैं आपको जो है वो और समझा दूंगी, लेकिन जस्ट आप जो है इसको एक नजर देख लो कि ये इस तरह से आपके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी बन जाते। सही। अच्छा, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन इन द फ्यूचर। ये दोनों चीजें मैंने आप लोग को बता दी। सही। अच्छा, अब हमारे पास है एग्जाम्पल। आई एम ईटिंग माई लंच, द पेजेस आर टर्निंग, द कैंडल इज बर्निंग, द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग। सही। अच्छा, अब आप दोनों मुझे इसकी जो है वो दो दो एग्जाम्पल्स बताओ, क्या होंगे? I am reading story book. गुड। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक होगा, या फिर आई एम रीडिंग स्टोरी बुक दीज डेज होगा। सही है। Okay मैम। अनदर एग्जाम्पल। आई आई एम प्लेइंग क्रिकेट। गुड। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड। आई एम ईटिंग फूड। गुड। आई एम ईटिंग फूड। वेरी गुड। It is raining. गुड। इट इज रेनिंग। सही है। तो ये हमारी जो है ना इसकी एग्जाम्पल होगा। कोई भी चीज जब हम काम का इंडिकेट हमें करना है कि वो फिलहाल चल रहा है, तो उसमें हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। मैम एक दफा और बताएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगेंगे?
हेल्पिंग वर्ब इसमें वही लगेंगे जो हमारे सिंपल प्रेजेंट में लग रहे थे, ठीक है, इज ओके मैम। और आर, ठीक है। और अगर आई होगा ओके तो फिर आई के साथ तो हमारा एम ही लगता है ना, आई एम। के साथ तो ओके हाँ, मैम। जैसे आपने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम ईटिंग फूड, आई के साथ तो हम इज और आर नहीं लगाते ना, आई के साथ तो हम एम ही लगाते हैं। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने जो है हमें वो बताया हुआ है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर वर्ड इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इन जून, एट क्रिसमस एक्सेट्रा। इन्होंने बताया कि हम जो है फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए क्या है, उसमें जो है ना इस तरह के कीवर्ड क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा फ्यूचर शो कर रहे होते हैं, यानी कि कल, अगले साल, जून में, क्रिसमस पर, इस तरह की बातें। सही एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, आई एम टेकिंग माई MUET नेक्स्ट मंथ। ठीक, अब यहाँ पे है तो ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन क्योंकि हमने आगे जो है ना फ्यूचर का एक टाइम जो है वो ऐड कर दिया है, तो अब वो टाइम इंडिकेट कर रहा है कि ये काम फ्यूचर में होगा, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है, ये अभी हम नहीं कर रहे। वी आर ईटिंग एट मेलिंजास टुनाइट, वी हैव ऑलरेडी बुक्ड द टेबल। ये अच्छा, ये ठीक है, कंटिन्यूस है, ठीक है। दे कैन प्ले फुटसल विद यू टुमारो। तो ये क्या है आपकी, ये हमारे किस चीज की एग्जांपल्स हैं, उन प्रेजेंट फ्यूचर की, कंटिन्यूअस टेंस की जो कि फ्यूचर शो कर रहे हैं। फ्यूचर में यूज हो। गुड, हाँ, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई कि आप फ्यूचर किस तरीके से शो करा सकते हो। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, so now we are moving on to the past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इन्होंने जिसको लिखा हुआ है दैट इज आवर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, एंड देन आवर मेन वर्ब विच इज आपका बेस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस IN, ठीक है। जैसे हो गया आई वॉज प्लीज, मैंने आप लोग को ये बात बताई थी, अभी मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं, इवन अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ING के साथ, सही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ ING कभी नहीं लगता, ING हमारा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, ING के साथ। यहाँ पे हमारे पास फिर से एग्जांपल्स आ गई, आई वॉज वॉचिंग TV, यू वर वर्किंग हार्ड, he it was not helping us या यूज, we were not joking। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है ना सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ गया, प्लस एंड में क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। TV हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको देखा जा रहा है। सही, आखिरी दो जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, विच इज वर यू बीइंग सिली, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। We use past continuous tense to express action at a particular moment in the past. The past continuous tense with the simple past tense, we use the past continuous tense to express a long action, and we use the simple past tense to express a short action that happens in the middle of a long action. We can join the two ideas with when और why. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने में जो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है हमारे पास में हो चुका है, हम वो काम जो है ना वो पर्टिकुलर मोमेंट में कर चुके हैं। हम वी वर ईटिंग फूड, यानी कि उस टाइम पे हम खाना खा रहे थे, सही है। अच्छा, ये उसमें उन्होंने क्या बोला है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कोई अपना लॉन्ग एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, जबकि जो हमारा
सिंपल पास्ट टेंस है उसे हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट एक्शन जो है एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, अब ये जो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि वी कैन जॉइन द टू आइडियाज विद व्हेन और व्हाइल, ये देखने के लिए हम आगे वाली स्लाइड पे जाएंगे तो आपको सही समझ में आएगा। ये रहा। अच्छा, यहाँ पर है ये व्हेन और व्हाइल की जो वो बात कर रहे थे। क्या है? मारिया वॉज वॉकिंग पास्ट द कार, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, राइट? दोनों हो इधर मेरे Yes, पास दोनों ma'am. समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है? शान, कैन यू हियर मी? यस मैम। तो ये हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी कि जो उसने बात की थी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एक लॉन्ग एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए। वो वॉक कर रही है, ये एक लॉन्ग एक्शन है, ठीक है? यानी कि वो कंटिन्यूसली कुछ वक्त के लिए वॉक कर रही है, लंबे वक्त के लिए। When it exploded, अब it exploded भी क्या है? हमारा पास्ट टेंस ही है, राइट? ये कौन सा है? ये सिंपल पास्ट टेंस। तो यही बात हुई थी कि क्या हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं एक लॉन्ग एक्शन को जो है डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और हम जो है वो सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इट एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन कितने उसका हुआ होगा? बामुश्किल जो है ना 5 सेकंड का हुआ होगा, 1 मिनट का हुआ होगा, सही? तो ये क्या है? हमारा एक शॉर्ट एक्शन, एक एक्शन जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था वो है। और इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया है? व्हेन से। यानी कि हमने बताया कि हाँ, जब वो जो है ना बम फटा था तब वो जो है उस गाड़ी के पास से ही गुजर रही थी, सही है? यानी कि वो उस गाड़ी के पास से ही गुजरती हुई जा रही थी जब उस गाड़ी में बॉम्ब फटा, सही? इसी तरह नीचे है ओके व्हेन मैम। द कार एक्सप्लोडेड। अब इन्होंने उसकी जो है ना हमें पोजीशन चेंज करके बता दिया कि एक तो आप इस तरह लिख सकते हो कि आप जो है ना वो व्हेन, पहले आप अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखो, फिर आप व्हेन का इस्तेमाल करो, फिर आप अपना सिंपल पास्ट टेंस लिखो। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में जो है ना वो अपना व्हेन इस्तेमाल करो, उसके बाद अपना सिंपल पास्ट टेंस लिखो व्हेन द कार एक्सप्लोडेड, कॉमा, इधर कॉमा आएगा क्योंकि इधर मेंशन नहीं है, मगर मैं आपको बता रही हूँ व्हेन द कार एक्सप्लोडेड, कॉमा, सियाजाना, अजीब नाम है, इसको सूजन कर लेते हैं, सूजन वॉज वॉकिंग पास्ट इट। अब ये क्या है? हमारा जो है ना टास्क कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम जो सही है? है पासपोर्ट साइज तो ये इमेज हमारा का क्या जो गया? है ये एक एंड बंदे बन की गया। किसी भी पिक्चर का जो स्कूल मैम ये फॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट की पिक्चर्स तरह ही लगती है हैं सेंटेंस। या फिर नॉर्मल पासपोर्ट पे ये लगती है सेंटेंस या फिर डिपेंडेंट की तरह ही कोई है, भी इन लेकिन सेंस ये है कि जो है और ना कोई फोटो ये ले लेते आपको हैं बस जो मिसाल के तौर पे बता रहा है टीवी के ऊपर लगने के लिए। रिलेशनशिप के जी बीच का बिल्कुल। पास्ट किसी कंटिन्यूस अगर और हम किसी सिंपल को पास्ट के बीच कोई का, कहता है कि यार कि मेरी जब हम तस्वीर के इन अंदर दोनों की बैकग्राउंड सही नहीं पास्ट है, में इसको बात रिमूव कर रहे कर दो, होते हैं, जब भी कोई हम प्लेन कोई बैकग्राउंड लगा दो, कि ऐसे कोई दो सा भी एक्शन की बैकग्राउंड बात कर लगा रहे हैं दो, जैसे कोई अच्छा सा पास्ट में हो बैकग्राउंड चुका है, लगा दो जो ठीक है? मेरी लेकिन तस्वीर पे एक अच्छा एक्शन लगे, क्या था तो हमारा हम उन लंबा था चीजों और को एक एक्शन किस क्या था तरीके से हमारा कर सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट था, था। ठीक है। तो सही है? सिंपल है, तो बेसिक है कि ऐसे हमें उसके एक्शन लिए को एक जब पिक्चर हम जो चाहिए है होगी, ना उसकी टेस्ट के बात लिए कर रहे पिक्चर हमें होते हैं तो जाहिर सी हम बात है उसको चाहिए, जो तो है एक मैंने एक पिक्चर ही डाउनलोड तरीकों से कर लिख ली है सकते हैं। ये इंटरनेट उसके से। 4 बेसिक कॉम्बिनेशन है हमारे पास लिखने के लिए, सही? तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि हमने पहले लिख दिया अपना पास्ट, सिंपल पास्ट, द कार एक्सप्लोडेड व्हाइल एजा वाज वॉकिंग पास्ट, और उसके बाद हमने व्हाइल इस्तेमाल किया और फिर हमने अपने कौन सा इस्तेमाल किया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह अगर आप व्हाइल जो है वो स्टार्टिंग में लगाते हो तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? व्हाइल, उसके बाद हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड वाज वॉकिंग पास्ट द कार, कॉमा, इधर फिर कॉमा आएगा, एंड देन फिर आएगा इट एक्सप्लोडेड, सही है? जब आप इन Yes, तीनों का ma'am. बेसिकली उर्दू में मतलब यस देखो मैम। तो उर्दू में मतलब एक ही, कि जब वो उधर से गुजर रही थी तब बम फटा था। अब आप उसको इस तरीके से बोलो कि जब बम फटा तब वो उधर से गुजर रही थी, या या आप बोलो कि वो उधर से गुजर रही थी तब बम फटा, मीनिंग एक ही है, जस्ट लिखने के कॉम्बिनेशन अलग अलग। आप वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हो,
और आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट आपकी बात का मतलब कन्वे होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सही। अच्छा, ये तो मैं आपको एक दो स्लाइड आगे ले गई थी वो चीज क्लियर करने के लिए। अब हम वापस अपने पीछे आ जाते हैं। अच्छा, टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल्स क्या है? एट 8 PM yesterday I was watching TV। ठीक है, कल 8 बजे मैं क्या कर रही थी? मैं टीवी देख रही थी। शान, could you please read the next? I was studying at 10 p.m. last night. Very good. Next. They were not playing badminton at 9 a.m. This morning. Good. फिर आप पढ़ो बाकी। What were you doing at 10 p.m. last night? What were you doing when he arrived? She was cooking when I telephoned her. Good. सही है। तो ये सारी क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अच्छा, ये वही बात हमने दोबारा लिखी है, ज्वाइनिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस। In the following example, we have two actions. Long action, watching TV, expressed with past continuous tense. Short action, telephone, expressed with simple past tense. I was watching TV when you telephone. या हम ये भी कर सकते हैं, while I was watching TV, you, you telephone. सही है? Yes, ma'am. या ये हो जाएगा you telephoned while I was watching TV, when you telephoned, I was watching TV। आप चारों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपका सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट रहेगा। अच्छा, अब आप दोनों मुझे जो है ना एग्जाम्पल बताओ। एक बताओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और एक मुझे एग्जाम्पल बताओ ये जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के ज्वाइनिंग। I am going to university at last morning. नहीं, यहाँ पे एम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एम हमारे पास किसमें था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब था। यहाँ पे एम नहीं आएगा। यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब खाली वॉज और वर होते हैं। आई वॉज, आगे के बोलो। I was going university at last morning. नहीं, आई वॉज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी पहले तो आएगा, क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे थे। ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हो तो आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी प्रीवियस मॉर्निंग। हम लास्ट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आज सुबह है, ठीक है, तो लास्ट हम इस्तेमाल करेंगे रात के लिए। ठीक है, Okay. हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मॉर्निंग की बात कर रहे हो तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे? प्रीवियस मॉर्निंग। Previous morning. गुड। अच्छा, और अब मुझे एक पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट टेंस की जो है ना ज्वाइनिंग का एक वो बताओ एग्जांपल। Ma'am, what will be the sentence? I was eating popcorn when she knocked the door. Is it right? I was eating popcorn when she knocked at the door. At the door. When she knocked at the door. At the door. हाँ, good. I was eating popcorn when she knocked at the door. और जो है ना उसका past continuous tense का खाली हिरा। So we have to tell the simple past continuous tense, or we have to define a particular movement also, like future No, moment. you can just use past continuous tense. You do not have to define a movement. It's fine. Okay, ma'am. You can if you want to, and you also if you don't want to, you don't have to. Okay. It's not a necessity. ठीक है, तो जरूरी नहीं है
कि आपको टाइम मेंशन करना है कि आई वॉज ईटिंग बनाना लास्ट नाइट, जरूरी नहीं है, आप खाली बोल सकती हो आई वॉज ईटिंग बनाना ही आपका सेंटेंस सही होगा। जस्ट फर्क ये होता है कि अब आप जितनी हायर लेवल में जाते हो, आप जितना जो है ना वो क्लासेस बड़ी क्लासेस में जाते हो, उतना आपके जो है ना सेंटेंसेस थोड़े कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स मांगे जाते हैं कि जो है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस आई वॉज ईटिंग एन एप्पल तो बच्चे भी बना लेते हैं, ठीक है, ये सेकेंड ग्रेड के जो है सेंटेंसेस होते हैं। तो इस वजह से उसमें जो है ना आपको मॉडिफायर्स या आप कह लो कि आपके जो डिस्क्रिप्शन होती है वो ऐड करने के लिए कहा जाता है। तो उसके लिए आप टाइम और ये सारी चीजें जो है ना वो ऐड करते हो, वरना सेंटेंस टेक्निकली वो भी सही है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके मैम। मैम ये जो ज्वाइन वाला करना है ये दोबारा एक दफा समझाएगा? अच्छा, आपको जो है ना बेसिकली 2 एक्शन चाहिए इसका सेंटेंस बनाने के। एक एक्शन वो होगा आपका जो कि लॉन्ग एक्शन है, ठीक है, और एक एक्शन वो होगा जो कि आपका शॉर्ट एक्शन है। लॉन्ग एक्शन आपका जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और जो शॉर्ट एक्शन होगा वो किसमें होगा, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होगा। और आप दोनों एक्शन अलग अलग हो सकते हैं? हाँ, दोनों एक्शन अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू टेलीफोन, यहाँ पे दोनों एक्शन हमारे अलग अलग है ना, एक में वो टीवी देख रहा है और एक में जो है वो टेलीफोन आया है, सेम तो नहीं है ये? सही है। मैम, इज दिस सेंटेंस राइट? आई एम गोइंग टू मीट हर इन मालदीव्स। नो, दिस इज नॉट, बिकॉज आपने यूज किया एम आपने यूज कर लिया, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सॉरी यस मिस। They were going to have fun together. They were going to have fun together या they were having fun together, दोनों ठीक है। Good. Okay मैम। शान आया कुछ सेंटेंस बना? मैम वही सोच रहा हूँ। ओके, हम ऐसा करते हैं शान, इसको जो है ना वो बीच में से तोड़ लेते हैं। पहले आप जो है ना एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन सोचो। I was studying in English. Good. I was studying English. In English, I was studying English. सही है, ये आपका English. क्या हो गया, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यानी कि आपका लॉन्ग एक्शन हो गया। अब आपके पास जो है ना ऑप्शन है इसे जोड़ने के लिए, क्या, when या when, ठीक है, तो हमने यूज किया when। अब हम जो है when इस्तेमाल करेंगे। अब आपका जो है ना एक सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए, यानी कि एक शॉर्ट एक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा जो कि आपके एक्शन को जो है ना डिफाइन कर रहा हो। जैसे इधर है कि जब मैं टीवी देख रहा था तब तुमने कॉल करी, सही है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के बीच में एक कनेक्शन है ना, दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि हम ये नहीं बोल रहे कि जो है ना जब मैं टीवी देख रहा था तब जो है ना वो कुछ और हो रहा था या क्या था, हम ये बोल रहे हैं कि जब मैं टीवी देख रहा था तब तुमने कॉल करी, ठीक है। दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन बता दिया कि इस वजह से वो कॉल पे नहीं जा सका कि वो टीवी देख रहा था। तो अब आपके पास है आई वॉज स्टडीइंग इंग्लिश व्हेन, अब आप इसको कुछ भी कर सकते हो, व्हेन यू कॉल्ड मी टू प्ले, यानी कि जब तुम मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे, व्हेन यू
एट द डिनर, जब तुमने खाना खाया, सही है। व्हेन यू वेंट टू प्ले, जब तुम खेलने गए थे। when you बेसिकली play, आपको सही बस है। एक, हाँ आपको बस सिंपली क्या चाहिए, एक और सिंपल पास्ट टेंस का वो चाहिए सेंटेंस बस। when you eat भी हो सकता है मैम। हाँ, व्हेन यू ईट नहीं होगा, व्हेन यू एट होगा। एट होगा, सही है। हाँ ठीक है ना, पास्ट टेंस है ना, तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। एट। गुड, चलो अब रिपीट करो सेंटेंस पूरा। I was studying English when you ate। व्हेन यू एट, गुड। अच्छा, अगर अब इसी को हम जो है ना वो वाइल के उसमें जो है वो करेंगे तो क्या बनेगा इसका? while में करेंगे तो ये मैंने I कॉम्बिनेशन am, खोल दिया, देखो। yes मैम। I while I am study English, आई एम नहीं, uh, आई वॉज। I was studying English while you ate। नहीं नहीं, वाइल, आपने पहले वाइल लगा लिया था ना, क्या होगा, वाइल आई वो वाज कॉमा आ स्टडीइंग जाएगा वहाँ इंग्लिश, पे, कॉमा आ जाएगा। कॉमा इट एट, कॉमा सॉरी, you हाँ यू एट, ate। गुड, ठीक है। और अगर हम जो है ना वाइल हमें मिडिल में इस्तेमाल करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपना सिंपल पास्ट टेंस जो है वो पहले कर देंगे। यू एट वाइल आई वाज while स्टडीइंग इंग्लिश। English, सही है। चलो, फिर आपको ये कॉम्बिनेशन क्लियर हुए? यस मैम। चलो गुड, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, सही। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हमारा बी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह का जो है हेल्पिंग वर्ब है, सही है। जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो हमारे विल या शाल के साथ जो है ना बी हमेशा आएगा, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा जिसके अंदर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस IN, सही। ये चीज आपकी इससे ज्यादा क्लियर होगी। ये देखो, आई विल बी वर्किंग एट 10 AM, यू विल बी लाइंग ऑन अ बीच टुमारो, she will not be using the car, we will be having dinner at Malina, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी जो है वो आपका कंपल्सरी है जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लिख रहे हैं, ठीक है। इस चीज पे किसी को एतराज, ma'am. किसी को जो है ना सवाल? नो मैम। नो मैम। गुड। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, द एक्शन विल स्टार्ट बिफोर दैट मोमेंट बट इट विल नॉट हैव फिनिश एट दैट मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो है ना एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर के एक पर्टिकुलर मोमेंट में हो रहा है, सही है। हम ये नहीं बोल रहे जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं ना उस मोमेंट पे वो काम शुरू नहीं हुआ है, वो काम शुरू पहले हो गया था, लेकिन जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे वो काम अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, सही है। हमारा एक्शन क्या है, फ्यूचर के उस मोमेंट में, जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं वो काम क्या है, ऑन गोइंग है, वो काम खत्म नहीं हुआ है, क्लियर? यस मैम। मैम जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे होगा आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल एट 10 AM टुमारो, ठीक है। इसने क्या बोला है कि जब कल रात के 10 बजे होंगे तब ये बास्केटबॉल खेल रहा होगा, यानी कि 10 बजे बास्केटबॉल खत्म नहीं होगा, 10 बजे बास्केटबॉल जो है उसी वक्त शुरू नहीं होगा, बल्कि वो 10 बजे के बाद बास्केटबॉल खेल रहा होगा, यानी कि शुरू वो पहले हो चुका होगा, खत्म वो किसी और वक्त पे जाके होगा, शायद 1 घंटे बाद, शायद 1.5 घंटे बाद, लेकिन जिस वक्त की ये बात कर रहा है पर्टिकुलर 10 बजे की, उस वक्त पे क्या है, ये काम
ऑन गोइंग होगा, ये काम चल रहा होगा, ये काम मिडिल में होगा, ठीक है। दे वोंट बी वॉचिंग टीवी एट 9 AM, वो 9 बजे के वक्त टीवी नहीं देख रहे, हो सकता है वो 9:10 पे देखना शुरू करे, हो सकता है वो 9:01 पे देखना शुरू करें, यानी कि 1 मिनट बाद जो है उसका ना देखने का टाइम खत्म हो जाए, लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त पे वो काम क्या है, ऑन गोइंग है, उस वक्त पे वो काम खत्म नहीं हुआ है, नहीं होगा, चल रहा होगा What उसका। will you be doing at 10 AM tonight? तुम रात के 10 बजे क्या कर रही होगी? What will you be doing when I arrive? जब मैं पहुंचूंगा तब तुम क्या कर रहे होगे या क्या कर रही होगी? She will not be sleeping when you telephone her. जब तुम उससे फोन करोगे तब वो नहीं सो रही होगी, सही है। ये सारी क्या है, हमारी एग्जाम्पल्स हैं। We will be having dinner when the film starts. जब फिल्म जो है वो स्टार्ट होगी तब हम खाना खा रहे होंगे, सही। टेक योर अम्ब्रेला, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। अपनी अम्ब्रेला ले जाओ, जब तुम वापस आओगे तब बारिश हो रही है। ये चीज क्लियर हुई आपको? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ? यस मैम। मैम इसके अंदर भी कंबाइन हो रहा है? इसके अंदर कंबाइन नहीं हो रहा, इसके अंदर कंबाइन कहाँ हो रहा है? इसके अंदर तो वो के साथ कंबाइन हो रहा है, क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। इधर आप जो सिंपल फ्यूचर के साथ ही कंबाइन नहीं कर रहे, इधर जितनी भी वो है आपके पास, देखो सब में किसके साथ कंबाइन हो रहा है, प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। तो वो तो अब आप जिस तरह का सेंटेंस आपका होगा उस हिसाब से कॉम्बिनेशन तो बनेंगे ही। उधर क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन थी कि वो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक साथ कंबाइन हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने उसको खास मेंशन किया हुआ था, सही है। ओके। अच्छा, अब मुझे एग्जांपल्स बता दो प्लीज, दो फिर हम अपना सेशन एंड करें, ये क्लास I will be going to university at 8 AM tomorrow. हाँ, बट अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात करो स्पेसिफिक तो क्या लगाओगे आप टू के साथ? द। गुड, रिपीट करो सेंटेंस। I will be going to the university at 8 AM tomorrow. गुड। अच्छा, अगर आप खाली इतना बोलोगे आई विल बी गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टुमारो, तब भी ये क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, टाइम जरूरी नहीं है। अच्छा, हिरा आप बताइए। आई विल बी स्लीपिंग व्हेन इट रेन्स। हाँ, आई विल बी स्लीपिंग व्हेन इट रेन्स। और एक एग्जांपल और। She will not be playing basketball when I arrive. She will not be playing basketball when I arrive. When I reach. Good. चलो खान आपका सेकेंड। I will be play cricket when I will be playing cricket. हाँ, good. Playing. I will be playing cricket when it rains. Good. When it rains. ठीक है। I will be playing cricket when it rains. यानी कि जब बारिश होगी तब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। चलो, गुड। आप दोनों का ये तीनों टेंसेस पूरी तरीके से क्लियर हो गए ना? यस मैम। कोई भी सवाल है पूछ लो। इसके सवाल दे दें करने के लिए। हाँ, मैं इसके सवाल जिस तरह कल आपको दे दिए थे ना उसी तरह मैं ग्रुप पे जो है वो सेंड कर दूंगी। तो वहां पे फिर लिखा हुआ भी होगा तो उधर से जो है ना वो कर लेना। अच्छा, 4 मिनट बाकी है, जल्दी से जरा एक चीज ये ओवर शुरू हम कर लेते हैं कि उर्दू में ये सेंटेंसेस हम किस तरीके से रिकग्नाइज करें।
सही है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो है हमारी क्योंकि मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो हम हमेशा दिमाग के अंदर पहले किस में सोचते हैं, उर्दू में ही उर्दू सोचते में। हैं, फिर हम उसको जो है ना इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो उर्दू में ये सवाल कैसे होंगे, जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें होगा मैं खाना खा रही हूँ, वो गाँव जा रहा है। सही है, हूँ या सही है है। जब आपका आ रहा है, जा रहा, इस तरह के सेंटेंस का तो वो आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस हम उर्दू में कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वो होगा मैं खाना वो खा रही थी, वो गांव जा रहा था। सही है। सही है। और जो है ना इसी तरह अगर हमारा फ्यूचर जो है कंटिन्यूस टेंस है तो उसको हम रिकग्नाइज करेंगे वो खाना खा रहा होगा, वो गांव जा रहा होगा। सही है, यानी कि आपका सही है। रहा रही जो है ना, ये मेन चीजें जो कि आपके इंडिकेट कर रही होंगी कि ये कंटिन्यूस के सेंटेंस है। और फिर रहा रही के आगे आपके पास है, हूँ है, था है, कि होगा, होगी है। इससे आप क्या डिटरमाइन करोगे कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूस के जो है ना सेंटेंसेस हैं, या पास्ट के कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं, या फिर आपके फ्यूचर के कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। सही है, इस तरीके से Yes. आप इनको जो है ना उर्दू से इंग्लिश में रिकग्नाइज करोगे। ठीक, अच्छा मैं कल की तरह फिर आपको जो है वो 2 से 3 जो है 4 से 5 जो है वो भी दे दूंगी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो उसको भी जो है वो कोशिश कर लेना, नहीं होता कोई मसला नहीं है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगर हो जाता है तो वेरी। सही है, मैंने आपको जो Okay. बात निशानियां बताई हैं उनके जरिए उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि कौन सा टेंस है, उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना कि कौन सा है, उस हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा कि कौन सा लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें आप आइडेंटिफाई करते रहोगे ना, तो आपका सेंटेंस खुद ब खुद ही जो है वो मुकम्मल बनता चला जाएगा। सही है। ओके मैम।